जिस दिन मुझे लगा कि ठीक है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, यहाँ से बाउंस बैक आएगा, मैं पूरा इन्वेस्ट कभी नहीं करता। मैं मान के चलिए अगर टॉप से मैं 10% नीचे ले रहा हूँ तो मैं 20-30% यूटिलाइज करूंगा अपने कैपिटल का, जो भी मुझे इन्वेस्ट करना था। तो इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो हमेशा टाइमिंग का एडवांटेज लीजिए। तो मैं हमेशा इसको ट्रैक करता हूँ, हमेशा कोई भी मेजर फॉल आया ना, मेरे लिए उस दिन बहुत बढ़िया सीन है, उस दिन बहुत बड़े सीन हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंतजार करता हूँ। मान के चलिए 6% 7% का दिखा रहा है ना, ये 10% भी गया होगा। अब क्योंकि इन बिटवीन इसमें गिरावट भी आता है, जैसे ये टॉप से गिर गया, लेकिन लास्ट 1 ईयर पे अगर आप देखेंगे तो ये टॉप गया, टॉप से गिरा, तो बाकी जो आपको 2-3% एक्स्ट्रा मिलता है वो नहीं मिलेगा। सो आप लोगों का डिमांड था कि हम ETF में चर्चा करें, ETF के बारे में डिस्कस करें, और मेरे कुछ पसंदीदा ETF जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये कब हम प्लान करते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ETF को मैं कब प्रेफरेंस देता हूं, मैं स्टॉक्स को प्रेफरेंस देता हूं, इन सारे विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि ETF के बारे में हम चर्चा क्यों करते हैं और कब करते हैं। ETF है क्या, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं। बहुत सारे लोग आप लोग पहले से जानते होंगे और कुछ लोग पहली बार सुनेंगे। अब ETF क्या है कि कुछ कंपनीज को लेके, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया हो, मान के चलिए आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। अब निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए 25,000 26,000 चल रहा है। अगर आप 25 करने जाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। तो इनके एक छोटा सा फॉर्म होता है, मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं ताकि आप कॉम्प्लिकेटेड ना कर ले चीजों को। तो अब निफ्टी 50 को एकदम छोटा सा एक टोकन नंबर से आप इन्वेस्ट कर पाए, ऐसे इसको डिजाइन किया जाता है, जिसको हम ETF कहते हैं। जैसे कि निफ्टी का जो ETF है निफ्टी 20 है, ठीक है। तो जो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर का भी होता है, जैसे कि PSU है, PSU बैंक अगर आप देखें इसका भी ETF है, ठीक है। तो ETF बेसिकली क्या होता है, एक कोई सा भी एक सेगमेंट की कंपनीज, मान के चलिए निफ्टी 50 जैसे कि कोई कंपनी हो गया, इनका जो इंडेक्स है इसका एक ETF बना दिया गया, एक छोटा टोकन। जो इंडेक्स जिस तरफ मोमेंटम बनेगा या इंडेक्स जिस तरीके से मोमेंटम बनेगा, ETF भी एग्जैक्टली वैसे ही मोमेंटम बनाता है, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही चलता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कोई ETF के बारे में चर्चा नहीं करता, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कि देखो ETF, सबसे पहले तो ये समझो कि ETF में हम जाते कब है। जैसे कि ये कुछ ETF मैंने लगा के रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ETF है, और भी कुछ मैं भी शेयर करने वाला हूं, देखिएगा। तो ETF में हम जाते कब है, जब भी मुझे लगता है ना कि देखो भाई मार्केट में ना भयंकर गिरावट आ सकता है। जैसे कि आज के दिन अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी है कि इंडियन मार्केट में गिरावट है, ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, ठीक है। जहां तक मुझे अभी आज सुबह में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहां पर जो 4 मेजर इंडिकेटर होते हैं, उनके एक एवरेज होता है, ठीक है, उनसे पता लगाया जाता है कि मार्केट में कब गिरावट आता है। तो लास्ट टाइम जब .com बबल ब्लास्ट हुआ था ना, उस समय पे इन चारों इंडिकेटर की जो एवरेज थी वो 125 के अराउंड था। आज के दिन उन चारों इंडिकेटर का जो एवरेज है वो 174 है, ठीक है। तो हालांकि चीजें भी चेंज हुए हैं और इंडिकेटर जो है वो समय के साथ साथ, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत ओवरबोट हो ही जाते हैं। तो अब इनका देखो, ब्लास्ट तो होना है, नो डाउट ब्लास्ट होगा, बहुत एग्रेसिवली होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या है किसी को नहीं पता। अब मान के चलो मेरे पास 1 करोड़ रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आज के दिन मैं स्टॉक्स को नहीं ढूंढूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा ये कंपनी कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कंपनी परफॉर्म करते रहेंगे नो डाउट, लेकिन टाइमिंग के साथ जाना बहुत जरूरी है कि मुझे अगले 1 साल या अगले 2 साल में मुझे एक डिसेंट रिटर्न मिले, मुझे वैसा सोचना है। तो अगला 2 साल मैं किस में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे डिसेंट रिटर्न मिल सके, एक स्टैंडर्ड रिटर्न, इट कैन बी अराउंड 14-15% ईयरली। अगर मुझे ऐसा भी मिलता है सब डिडक्शन के बाद, तो भी वो मेरे लिए सेफ हो, ठीक है, एटलीस्ट FD से बेहतर हो। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा आता है, अब ये किनके दिमाग में है, जिनके पास एक स्पेसिफिक कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए। अगर आपके पास है 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 1 लाख रुपए, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास एक डिसेंट अमाउंट है, इट कैन बी 10 लाख, इट कैन बी 20 लाख, इट कैन बी 15 लाख, तो ETF आपके लिए एक सेफ सेगमेंट हो जाता है। सेफ सेगमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको हर साल इसमें रिटर्न लगे, ऐसा भी नहीं। मतलब स्टॉक्स के मुकाबले ये कम वोलाटाइल्स होते हैं, और इनमें एक खासियत ये है, अगर आप इंडेक्स की ETF में जाते हैं, जैसे कि मैं इंडेक्स की ETF में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, इसकी खासियत ये है कि जब कभी भी इंडेक्स में एग्रेसिव गिरावट आती है तो ETF भी गिर जाता है, लेकिन इंडेक्स जो है ना वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, जो कि स्टॉक्स नहीं कर पाता। आपने ये कहां पर देखा होगा,
लास्ट 4 साल में इंडेक्स के करेक्शन को देखिएगा, करेक्शन मतलब जो 10% के अराउंड होता है, उसके बाद देखिए स्टॉक्स ने कितना रिकवरी दिखाई और इंडेक्स ने कितना रिकवरी दिखाई। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है या बेस्ट रिजल्ट ये निकलता है इन्वेस्टमेंट में कि आप उस समय पे निफ्टी में या इंडेक्स में इन्वेस्ट कर पाते, पर इंडेक्स बहुत हेवी है, आप उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको अल्टरनेटिव को देखते हैं, जो इसका छोटा सा वर्जन है वो है निफ्टी 20। हम वहां पर प्लान करते हैं कि देखो सस्ता मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके उठाएंगे। अब उठाने का डिफरेंट तरीका होता है, कोई एक साथ इन्वेस्ट कर लेता है, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता एक साथ इन्वेस्टमेंट में। मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूं कि मुझे धीरे 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 करके पोजीशन बनाने का मौका मिले, धीरे धीरे करके अगर पोजीशन बनाने का मौका मिले तो ही मैं जाता हूं। जैसे कि आज के दिन अगर मैं बात करूं ना, तो ग्लोबली जो सीन बना हुआ है, कभी भी एक बबल ब्लास्ट हो सकता है। जैसे कि अभी डिस्कशन चल रहा है कि एआई बबल आ चुका है, .com बबल के बाद एआई बबल जो है वो ब्लास्ट होने वाला है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे जो ग्लोबल मार्केट है, खास करके यूएस में, या S&P 500 देख लीजिए, या आप देखिए डाउ जोन्स देख लीजिए, इनमें बहुत वोलाटिलिटी है, ये ऑल टाइम हाई पे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे है, फिर यूएस मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे, कभी नहीं होता। तो यानी कि मार्केट खुद कंफ्यूज्ड है, और ऐसे जगह से मार्केट का जो एग्जिट होता है ना, बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो कभी भी इट कैन बी नेक्स्ट 3 मंथ, मे बी टुमारो हो सकता है, इट कैन बी नेक्स्ट इन 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर पे भी गिरावट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी मुझे ऐसा कोई कंडीशन लगता है ना कि देखो नेक्स्ट 1 ईयर पे ना पैसा नहीं बनेगा मार्केट से, जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं तुरंत ETF में शिफ्ट हो जाता हूं। मैं धीरे 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 करके खरीदना शुरू करता हूँ। इनिशियल भी जो मेरा खरीदारी होती है, मैं 20% करके खरीदता हूँ। मान के चले मुझे किसी भी ETF को खरीदना, मैं 20-20 करके खरीदूंगा। उसके बाद जब और ज्यादा हेवी गिरावट आता है तो मैं 40% तक चला जाता हूँ कि 40% करके मैं खरीदूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं खरीदारी करता हूँ। अब इनमें छोटा सा जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि निफ्टी का जो ETF है, जो निफ्टी के अगर आप देखेंगे यहाँ पर है निफ्टी 20 है, निफ्टी IETF है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये दोनों डिफरेंट ये निफ्टी को ही ट्रैक करते हैं, निफ्टी की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन नोटिस करके देखिए इसमें एक का प्राइस जो है, देखिएगा, ठीक है, इसमें एक का प्राइस जो है वो है 288 और दूसरे का जो प्राइस है वो है आपका 289.5। तो ये होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्यों है? हालांकि दोनों ही निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, लिक्विडिटी की वजह से इन दोनों में लिक्विडिटी सेम नहीं होगा। मान के चलिए इसमें आज के दिन ट्रेड हो रहा है 16 लाख क्वांटिटी, ठीक है, और इसमें ट्रेड हो रहा होगा मान के चलिए 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख, ठीक है, ऐसा कुछ क्वांटिटी इसमें ट्रेड हो रहा है आज के दिन, ठीक है। तो लिक्विडिटी की वजह से ना इनके प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। आपने सुना होगा आर्बिट्राज करके एक वर्ड है। अब इसमें ये होता है, क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी बहुत एग्रेसिवली गिर गया, मान के चलिए बहुत एग्रेसिवली गिर गया, तो इनके ETF ये दोनों भी गिर जाते हैं, निफ्टी 20 भी गिर जाता है, निफ्टी IETF भी गिर जाता है, दोनों गिर जाते हैं। तो देखने को कभी मिलता है कि निफ्टी IETF जो है, मान के चलिए 100 रुपए था, 100 रुपए से गिर के 50 रुपए आ गया, और निफ्टी IETF जो है लिक्विडिटी के इशू की वजह से वो आ गया मान के चलिए 45 रुपीज। तब मैं प्रेफरेंस देता हूं कि देखो गिरा तो निफ्टी एक ही जैसा है, लेकिन लिक्विडिटी की इशू की वजह से ये ज्यादा गिर गया, इन दोनों में से ये ज्यादा गिर गया। जैसे ये गिर जाता है, क्योंकि वॉल्यूम का इशू है तो ये ज्यादा गिर गया, जैसे ये गिरा। अब देखो मैं तो 3 लाख क्वांटिटी उठाऊंगा नहीं, मैं तो 2 लाख क्वांटिटी उठाऊंगा नहीं, राइट। मैं कितना ही उठा लूंगा, 10,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम, राइट, इससे ज्यादा तो मैं उठाऊंगा नहीं। तो अगर मैं उठाता भी हूं तो मेरे लिए देखो क्या सीन है कि मुझे ये डिस्काउंट में मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों जो है ना वो एडजस्ट हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 5 रुपए का डिफरेंट मिला, तो मैं हमेशा इसको ट्रैक करता हूँ। हमेशा कोई भी मेजर फॉल आया ना, मेरे लिए उस दिन बहुत बढ़िया सीन है, उस दिन बहुत बड़े सीन हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंतजार करता हूँ कि जब भी कोई इवेंट बनता है। मैंने कभी ये डिस्क्लोज नहीं किया या डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ इस चीज को लेकर। अगर आप देखेंगे ना, कोई भी इवेंट जब बनता है, जैसे कि इलेक्शंस आ गया, लोग डिफरेंट तरीके होते हैं, कोई पुट खरीद के बैठते हैं, कोई कॉल खरीद के बैठते हैं, कोई स्प्रेड करता है, डिफरेंट चीजें करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को लगा के बैठता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ किसमें ज्यादा गिरावट है। मान के चलो मार्केट गिर रहा है, तो मैं देखूंगा कि कौन सबसे ज्यादा हेवी गिर रहा है। जो भी गिर रहा होगा, इनमें प्राइस का जो डिफरेंट है ना
एकदम डिसेंट प्राइस का डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, ठीक है। कभी कभी तो 10 रुपए का भी आ जाता है, 10 रुपए का भी आ जाता है, कभी जब बहुत हेवी फॉल आता है ना 10 रुपए का भी डिफरेंस आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो मुझे सस्ता मिल रहा है ना मैं उसको उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों को एडजस्ट होना है, दोनों एडजस्ट हो ही जाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे लिक्विडिटी की वजह से इनमें थोड़ा सा इश्यू हुआ है, जिस वजह से प्राइस के डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले अगर ईटीएफ में काम कर रहे हो, ईटीएफ में ट्रेड करने का ये एक तरीका है जो कोई आपको बताएगा नहीं, तो मैं इसको यूटिलाइज करता हूं। अब देखो मैं किन किन ईटीएफ को प्रेफरेंस देता हूं। जैसे कि ईटीएफ में एक चीज है, मैं टाइमिंग को बहुत ज्यादा मानता हूं ईटीएफ में। इस साल अगर आप देखेंगे ना मिड कैप का जाके आप ईटीएफ चेक कर लीजिए, कुछ मिला नहीं होगा आपको, पैसा नहीं मिला, -3% के आसपास। और ये जो ईटीएफ है, जैसे कि मान के चलो निफ्टी 20, मैं इसका ये निफ्टी 20 है, राइट। मैं आपको दिखाता हूं कि भाई इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे हमने निफ्टी बी का जो फंडामेंटल है उसको ओपन किया। अगर आप देखेंगे एक साल में इससे ज्यादा रिटर्न नहीं बना है, करीबन 6-6.5% का। इसमें एक एग्जिट लोड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कम होना चाहिए, ठीक है। एक ही ईटीएफ का मल्टीपल, अगर एक ही सेगमेंट का मल्टीपल ईटीएफ आपको मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है एक ही स्किप का मल्टीपल आपको ईटीएफ मिलता है, जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप का या मिड कैप का आपको 2 या 3 मिल जाएगी, जिसमें एग्जिट लोड कम है ना, उसमें जा रहा हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीन क्या है, लास्ट 1 ईयर पे इसने 6.62% का रिटर्न बनाया। 3 साल का देखते चलो, 3 साल का ऑन एवरेज 13% के आसपास है, 5 साल का 17% के आसपास है ऑन एवरेज, ठीक है। तो अब 6 महीने का देखते चलो, 6 महीने का देखते हैं, 6 महीने का करीबन 5% का। अगर आप 1 ईयर का देखेंगे तो 6% का, और अगर आप देखेंगे 6 मंथ का तो आपको देखेगा 4.5 का। 1 मंथ का आपको दिखाते हैं करीबन 1-1.5% के मोमेंटम देखने को। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, हमेशा ना टाइमिंग के साथ जाइए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, जब जब मार्केट गिरता है ना, जैसे कि अगर आपको 5% दिखा रहा है, एक्चुअल में 5% नहीं है। लास्ट 6 मंथ में, जैसे कि लास्ट 1 ईयर में मान के चलिए 6% 7% का दिखा रहा है ना, ये 10% भी गया होगा। अब क्योंकि इन बिटवीन इसमें गिरावट भी आता है, जैसे कि ये टॉप से गिर गया, लेकिन लास्ट 1 ईयर पे अगर आप देखेंगे तो ये टॉप गया, टॉप से गिरा, तो बाकी जो आपको 2-3% एक्स्ट्रा मिलता है वो नहीं मिलेगा। हमेशा टाइमिंग पे जाइए। मैं ईटीएफ को ना अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे ना, तो आपको और कुछ चाहिए नहीं, हमेशा टाइमिंग से जाइए, टाइमिंग के इंतजार करिए कि देखो मुझे तो सेफ चाहिए, मुझे तो सेफ तरीके से जाना है, तो ही मैं ईटीएफ का प्लान करता हूं। एक है लंबा, मैं 3 साल होल्ड कर लूंगा, कोई इशू नहीं मेरा, ठीक है। एक ही नहीं, मैं टाइमिंग के साथ जाऊंगा, मैं आराम से बैठूंगा। मैं देखो, मैं आज के दिन चाहता हूं कि मार्केट गिर जाए। अगर आप देखेंगे मेरे ऑलमोस्ट सभी वीडियो जो है, मैं जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि इट्स हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट गिरे, हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट गिरेगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन ये गिरेगा, जिस दिन इसमें गिरावट आएगी, ईटीएफ में गिरावट आएगा, तो मैं प्लान करूंगा, उसी दिन मुझे जाना है। अब अगर आप बाकियों को देखेंगे ना, बाकी जो ईटीएफ है, जैसे कि बाकी जो भी ईटीएफ है, जैसे कि मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, एचडीएफसी हो गया, पीएसयू बैंक देखिए, पीएसयू बैंक ने लास्ट 1-2 साल में क्या रिटर्न दिया मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए 1-2 साल में इसमें क्या रिटर्न मिला मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर पे यहाँ पर आपको दिखेगा, लास्ट 1 ईयर पे इसने करीबन 20% का रिटर्न बना, ऑल अराउंड 20% का इसने रिटर्न बना के दिया लास्ट 1 साल में। अब आप पीएसयू बैंक में किसी एक बैंक को आपने खरीद लिया, जाके देखिए तो क्या उसमें आप उतना रिटर्न ले पाए जितना आप यहां पर प्लान कर सकते थे। 6 महीने में का मैं आपको दिखाता हूं, 6 महीने में 34% का रिटर्न, 6 मंथ पे अराउंड 34% का रिटर्न इसने बना के दिया। अब देखो लोग मगजमारी करते हैं, लोग डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अल्टीमेटली रिटर्न चाहिए, लेकिन रिटर्न है कहां पर, यहाँ पर। इसमें एग्जिट रूट भी थोड़ा सा ज्यादा है, 0.40%, थोड़ा नहीं डिसेंट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप रिटर्न भी देखिए, करीबन 34% रिटर्न विद इन लास्ट 6 मंथ में इसने करीबन 34% का रिटर्न बना के दिया। मैं कहता हूं आपको कि ये अगर आप सही टाइमिंग के साथ यूज कर पाए ना, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में आप जानते बहुत सारी चीजों को अप्लाई, बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन आप अगर इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, ईटीएफ को यूटिलाइज नहीं कर पाए, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूं जो बिना ईटीएफ के ट्रेड कर रहे हैं, नो डाउट, बट लॉन्ग रन में अगर आपको जाना है, आपका कैपिटल अगर ज्यादा है, तो ईटीएफ ही आपका भरोसा है, ठीक है। तो जैसे कि ये कुछ ईटीएफ है जो मैं प्रेफरेंस देता हूं, जैसे कि निफ्टी 20 हो गया हो, मिड कैप हो गया हो, उसके बाद एचडीएफसी का हो गया हो, पीएसयू बैंक का हो। ये कुछ ईटीएफ है जो मैं हमेशा ट्रैक करता हूं, जिनमें मैं हमेशा प्लान करता हूं, ठीक है। यही वो ईटीएफ है जो मेरे रडार पे हमेशा रहते हैं। जो लोग कल से पूछ रहे थे कि सर कौन सी ईटीएफ है आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये वो ईटीएफ है जिनको मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, ठीक है। जिस दिन मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है उस दिन मैं इन दोनों को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं कि इनमें मुझे कहां पर
आर्बिट्राज मिलता है, कहाँ पर प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। और जिस दिन वोलेटिलिटी नहीं है, किसी भी कारण से मार्केट एग्रेसिवली गिर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रैक करता हूँ, नथिंग एल्स, मैं ट्रैक करूंगा, ठीक है। जिस दिन मुझे लगा कि ठीक है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, यहाँ से बाउंस बैक आएगा, मैं पूरा इन्वेस्ट कभी नहीं करता। मैं मान के चलिए अगर टॉप से मैं 10% नीचे ले रहा हूँ तो मैं 20-30% यूटिलाइज करूंगा अपने कैपिटल का, जो भी मुझे इन्वेस्ट करना था। तो इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो हमेशा टाइमिंग का एडवांटेज लीजिए। ईटीएफ में आपको दिखता होगा कि किसी में 34% है, किसी में 6 महीने में 34%, एक साल में दिखा रहा था करीबन कितना 17-18% एक साल में, या 19% का दिखा रहा था एक साल में। तो 6 महीने में ज्यादा, एक साल में कम क्यों दिखा रहा था? ये है टाइमिंग। मैं इसी चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप ईटीएफ में जा रहे हो ना, टाइमिंग के सबसे ज्यादा रोल जो है वो टाइमिंग का है। सही टाइमिंग पे अगर आप एंटर कर गए तो आपके लिए और कुछ नहीं चाहिए। सही टाइमिंग के लिए आपको इंतजार करना होगा, ठीक है। तो ईटीएफ किन लोगों के लिए है? जो ऐसे मार्केट, जिनके पास कैपिटल है अच्छा खासा, और जो ऐसे मार्केट में मार्केट के साथ फाइट नहीं करना चाहते, एक डिसेंट गेन चाहते हैं, उनके लिए ईटीएफ है। और ईटीएफ का एक शानदार चीज ये भी है कि ईटीएफ में इसके लिए आपको, अगर आप एक बार एंटर कर लेना सही प्राइस में, आप इसको राइड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे राइड करना है, अगर आप देखेंगे इनके 3 साल 4 साल 5 साल के एवरेज रिटर्न अगर देखेंगे ना, जैसे कि मैं निफ्टी 20 का वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए, कि 4 साल में, चलिए 5 साल में इसके एवरेज रिटर्न क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भाई इतना झमेला चाहिए नहीं, मैं राइड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 5 साल का आप देखिएगा यहाँ पर, मैं 5 साल का, अच्छा चलो इसको लगा देते हैं एक बार, 5 साल का एवरेज देखिएगा, ठीक है, कि 5 सालों में एवरेज ये कितना % रिटर्न बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो 5 साल में चलते हैं, ठीक है। अच्छा 5 साल का यहाँ पर अपडेट नहीं आ रहा, मैं 3 साल का भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। करीबन 22% के अराउंड ये लास्ट 3 साल से बना के दे रहा है। 22% इज ह्यूज इनफ, ठीक है। इससे ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं, इससे ज्यादा आपको, क्योंकि आपको सेफ चाहिए था। आपको कहां पर अपने कैपिटल को 10 गुना करना है, डिसेंट ग्रो के साथ आपको जाना। आप ऐसा कोई बिजनेस है जहां पर जाके आप इतना रिटर्न लेके आ सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, यहां पर वो चीज है। लेकिन आपको टाइमिंग भी समझना होगा। कभी कभी 3 साल में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ये कब होता है? ये जब मार्केट का साइकिल ही 3 साल का है, डाउन ट्रेड, ठीक है। डाउन ट्रेड अगर 3 साल का चल रहा है, डाउन साइड का अगर मोमेंटम 3 साल का, तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो इस वजह से टाइमिंग को समझना है। ईटीएफ में स्टडी करो ना, नाम तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन टाइमिंग आपको खुद से समझना होगा ईटीएफ के, कि किस टाइमिंग पे मुझे जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 3 साल का ये इतना है, 1 साल का अगर मैं बात करूं 4% का, 6 महीने का अगर आप देखेंगे 10% का, आप कहेंगे 6 महीने में 10% का रिटर्न बना के दे रहा था, और 1 साल में ये कितना दिखा रहा था? ये 1 साल में रिटर्न बना के दे रहा था करीबन 4-5% का। तो टाइमिंग, जो बंदा 6 महीने पहले है उसको ज्यादा रिटर्न मिल गया यहाँ पर, ठीक है। 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो 1.5% का। तो कुछ इस तरीके से मोमेंटम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मोमेंटम है। ऑन एवरेज कभी आपको दिखाएगा, कभी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सही टाइमिंग पे ईटीएफ को यूज करो। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो स्टॉक में जाओ, नो डाउट, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर है, इंतजार करो, सही टाइमिंग का इंतजार करो, उसके बाद प्लान करो, ठीक है। ये कुछ ईटीएफ है जो मैं फॉलो करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। अगर आपको, और कुछ और भी हैं जिनको मैं देखता हूँ, लेकिन उन्हें डिटेल में बनाना होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि ईटीएफ जब हम सिलेक्ट करते हैं और कौन सी चीजें हैं जो उसमें स्पेसिफिकली देखता हूं, ठीक है। एक ही, जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 के साथ अगर आप देखेंगे निफ्टी, अगर आप देखेंगे मिड कैप है, निफ्टी 20 है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, चलिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी 20 है, यहाँ पर हमने निफ्टी 20 लगा, निफ्टी IETF भी है, तो सेम तरीके से निफ्टी मिड कैप भी है, मिड कैप के और भी है। मैं कैसे प्रेफरेंस देता हूँ, किनको प्रेफरेंस देता हूँ? अगर इसमें भी आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा, तो इसमें भी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ईटीएफ काम कैसे करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, क्रिप्टो का एक बार अपडेट कर देते हैं, क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। चलो क्रिप्टो मार्केट का अपडेट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रिप्टो में हम लोग काम करें, तो क्रिप्टो मार्केट का मैं एक बार आपको अपडेट कर देता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में देखेंगे, ये हमारा क्रिप्टो का टेलीग्राम ग्रुप है। तो कल हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था और ये रॉकेट बन गया। मैंने पूरा अपडेट किया, आप लोगों को गाइड किया कि कैसे कैसे क्या प्लान करना है, किस हिसाब से प्लान करना है। और ये कल क्रिप्टो में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पर अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला। तो अगर आपको मेरे इस क्रिप्टो कम्युनिटी में जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार वहां पर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज से या CoinDCX से भी कर सकते हैं। फंड ऐड करने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें शेयर कर दीजिएगा, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।